वार्निंग। अगर आप इमोशनली वीक हैं, आपको लोगों से प्यार है, उनकी परवाह है, आपके अंदर कड़वा सच सुनने की हिम्मत नहीं है, तो इस वीडियो को अभी छोड़ दीजिए। सीरियसली अभी भी समय है इसे यहीं बंद कर देने का, क्योंकि आज जो बात होने वाली है वह आसान नहीं है, वह आपको अच्छा फील नहीं कराएगी। और सच ये है, ज्यादातर लोग इस वीडियो को अंत तक नहीं देख पाएंगे। कारण सिंपल है, आज के समय में हमारा अटेंशन स्पैन लगातार टूटता जा रहा है। शॉर्ट्स, रील्स, टिकटॉक, इन सब ने हमें इंस्टेंट डोपामिन की आदत डाल दी, जहां हर 5 से 10 सेकेंड्स में कुछ नया चाहिए होता है। और इसी वजह से डीप बातें सुनना, खुद के बारे में सोचना, अनकंफर्टेबल ट्रुथ्स को एक्सेप्ट करना अब आसान नहीं रहा। इसलिए अगर आप यहाँ अभी भी रुके हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप बाकी लोगों जैसे नहीं हैं, और शायद आप सच सुनने के लिए तैयार हैं। आज हम एक ऐसे डिफरेंस के बारे में बात करेंगे जो सुनने में छोटा लगता है, लेकिन असल में आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। पसंद किया जाना और सम्मानित होना दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये एक जैसे नहीं है। कोई आपके साथ हंसता है, आपसे अच्छे से बात करता है, आपको ग्रुप में इंक्लूड करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वह आपको रिस्पेक्ट करता है। रिस्पेक्ट कुछ और होता है। रिस्पेक्ट तब दिखता है जब आप बोलते हैं और लोग सुनते हैं, जब आप डिसाइड करते हैं और लोग उसे चैलेंज नहीं करते बल्कि कंसिडर करते हैं, जब आपकी प्रेजेंस बिना कुछ कहे भी महसूस हो। और अगर आप ऑनेस्टली अपने आसपास देखें तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। जो लोग सबसे ज्यादा लाइक्ड होते हैं, अक्सर वही लोग सबसे कम रिस्पेक्टेड होते हैं, क्योंकि वे हर किसी के साथ एडजस्ट करते हैं, हर सिचुएशन में बेंड होते हैं और धीरे धीरे वे इनविजिबल हो जाते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि लोग आपको पसंद करते हैं या नहीं, सवाल ये है क्या लोग आपको सीरियसली लेते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे 7 ऐसे साइकोलॉजिकल बिहेवियर जो आपको इंस्टेंट रिस्पेक्ट दिलाते हैं, और साथ ही 3 ऐसी गलतियां जो आपकी रिस्पेक्ट को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। लेकिन शुरू करने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, जब लोग आपसे मिलते हैं तो क्या वे आपको रिस्पेक्ट करते हैं या सिर्फ टॉलरेट करते हैं। नंबर 1, कंट्रोल योर फर्स्ट इंप्रेशन। मान लीजिए आप एक कमरे में एंटर करते हैं, आपने अभी तक कुछ बोला भी नहीं है, किसी को नहीं पता आप क्या जानते हैं, आप क्या कर सकते हैं, फिर भी कुछ ही सेकंड्स में लोग आपके बारे में एक राय बना लेते हैं। साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है थिन स्लाइसिंग, यानी दिमाग बहुत कम इंफॉर्मेशन से बहुत बड़ा कंक्लूजन बना लेता है। आप कॉन्फिडेंट हैं या नहीं, आप ट्रस्टवर्दी हैं या नहीं, आपको सीरियसली लेना है या इग्नोर करना है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये जजमेंट आपके वर्ड्स से पहले बन जाता है। आपके पोस्चर, आपका वॉकिंग स्टाइल, आपका ड्रेसिंग, आपका आई कॉन्टैक्ट, ये सब कर एक साइलेंट मैसेज भेजते हैं ये इंसान खुद को कितना सीरियसली लेता है। और दुनिया अक्सर आपको उसी लेवल की रिस्पेक्ट देती है जिस लेवल की रिस्पेक्ट आप खुद को देते हैं। अगर आप खुद को कैजुअली ट्रीट करते हैं तो लोग भी आपको कैजुअली ट्रीट करेंगे, लेकिन अगर आप खुद को इंटेंशनल तरीके से प्रेजेंट करते हैं तो लोग सबकॉन्शियसली समझते हैं ये इंसान खुद को हल्के में नहीं लेता। और जो इंसान खुद को हल्के में नहीं लेता उसे दुनिया भी हल्के में लेने से पहले 2 बार सोचती है। नंबर 2, डोंट बी अफ्रेड टू टेक अप स्पेस। आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग कमरे में आते हैं और कुछ बदल जाता है, वातावरण वही रहता है, लोग वही रहते हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस अलग महसूस होती है। वे लाउड नहीं होते, वे अटेंशन डिमांड नहीं करते, फिर भी लोग उन्हें नोटिस करते हैं। क्यों? क्योंकि वे स्पेस से नहीं डरते। जब इंसान इनसिक्योर होता है तो उसका शरीर ऑटोमेटिकली खुद को छोटा करने लगता है, शोल्डर्स गिर जाते हैं, चेस्ट अंदर चला जाता है, बॉडी स्लाइटली क्लोज हो जाती है, मूवमेंट्स टाइट हो जाती है, और ये सब मिलकर एक सिग्नल भेजते हैं, मुझे नोटिस मत करो। अब सोचो, अगर आपका बॉडी खुद ही दूसरों से छिपने की कोशिश कर रहा है तो लोग आपको सीरियसली क्यों लेंगे। लेकिन जब आप कॉन्शियसली अपनी बॉडी लैंग्वेज बदलते हैं, जब आप स्ट्रेट खड़े होते हैं, शोल्डर्स बैक रखते हैं, मूवमेंट्स काल्म और कंट्रोल्ड रखते हैं, तो आपका शरीर एक बिल्कुल अलग मैसेज भेजता है, मैं यहाँ बिलोंग करता हूँ। और बिलोंगिंग रिस्पेक्ट की शुरुआत होती है। ध्यान रखिए, ये डोमिनेंस की बात नहीं है, ये किसी और की स्पेस लेने की बात नहीं है, ये सिर्फ इस बात की बात है क्या आप अपनी जगह लेने में कंफर्टेबल है। क्योंकि जो इंसान अपनी जगह लेने से डरता है, दुनिया उसे जगह नहीं देती। 3, डोंट वीकन योर ऑन वर्ड। अब एक बहुत सटल लेकिन डेंजरस मिस्टेक, कई लोग इंटेलिजेंट होते हैं, कैपेबल होते हैं, आइडियाज स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन फिर भी लोग उन्हें सीरियसली नहीं लेते। क्यों? क्योंकि वे अपनी ही बात खुद कमजोर कर देते हैं। आपने ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे, शायद मैं गलत हूँ, मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन बस मेरी छोटी सी राय। अब एक सिंपल चीज नोटिस करो, अगर कोई इंसान अपनी बात शुरू करने से पहले ही उसे डाउट कर रहा है तो सामने वाला उसे क्यों सीरियस लेगा। आपका दिमाग सोच सकता है कि आप हम्बल हो, लेकिन सामने वाले का सबकॉन्शियस माइंड कुछ और समझता है। इस इंसान को खुद अपनी बात पर भरोसा नहीं, और जहाँ सर्टेनिटी नहीं होती वहाँ रिस्पेक्ट टिकती नहीं। ये एरोगेंस की बात नहीं है, ये क्लैरिटी की बात। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर अपनी बात को अननेसेसरीली सॉफ्टन नहीं करते, सिंपल बोलते हैं, क्लियर बोलते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है आपकी बात का वेट आपके वर्ड्स से नहीं, आपकी सर्टेनिटी से आता है, और सर्टेनिटी रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करती है। नंबर 4, फिनिश योर सेंटेंस, डोंट लेट योरसेल्फ बी इंटरप्टेड। अब एक सोशल डायनामिक जो बहुत सटल है लेकिन बहुत पावरफुल है। ग्रुप कॉन्वर्सेशंस में पावर ओपनली डिसाइड नहीं होती, वह क्वाइटली डिसाइड होती है। कौन इंटरप्ट करता है, कौन रुक जाता है, कौन अपनी बात पूरी करता है, इन छोटे छोटे मोमेंट्स में एक इनविजिबल हायरार्की बनती है। अब इमेजिन करो, आप कुछ बोल रहे हो और कोई आपको बीच में रोक देता है। अगर आप तुरंत चुप हो जाते हो तो आपका दिमाग कहेगा मैं पोलाइट हूँ, लेकिन सामने वाले का सबकॉन्शियस माइंड कुछ और नोट करेगा। इस इंसान को पुश किया जा सकता है, और ये एक बार नहीं होता, ये पैटर्न बन जाता है। धीरे धीरे आपकी आवाज कम इंपॉर्टेंट लगने लगती है।
होती है। आप बोलते हो लेकिन लोग सुनते नहीं, तो सोल्यूशन क्या है? एग्रेसिव बनना, लड़ना, लोगों को काटना? नहीं, सोल्यूशन बहुत सिंपल है। अगर आप बोल रहे हैं तो अपनी बात पूरी कीजिए। अगर कोई बीच में रोके तो काम रही और सिर्फ एक लाइन बोली, लेट मी फिनिश। ना लाउड ना रूड, बस फर्म। और ये छोटा सा एक्शन कॉन्वर्सेशन का पूरा डायनामिक बदल देता है, क्योंकि सडनली लोग समझते हैं ये इंसान अपनी वॉइस की वैल्यू जानता है। और जिस इंसान को अपनी वॉइस की वैल्यू पता होती है, दुनिया भी उसे इग्नोर नहीं करती। नंबर 5, रिस्पेक्ट योर कंपटीशन। अब यहाँ एक साइकोलॉजिकल पैराडॉक्स है। कई लोग सोचते हैं रिस्पेक्ट पाने के लिए उन्हें दूसरों को नीचे गिराना पड़ेगा। अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसकी कमी ढूंढो, अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसे इग्नोर करो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये स्ट्रेटेजी शॉर्ट टर्म में आपके ईगो को अच्छा फील करा सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपकी रिस्पेक्ट डिस्ट्रॉय कर देती है। क्योंकि लोग सिर्फ आपकी बात नहीं सुनते, वे आपके इंटेंशंस भी पढ़ते हैं। जब आप किसी की सक्सेस को डिनाई करते हैं तो सामने वाला साइलेंटली नोटिस करता है और सोचता है ये इंसान इनसिक्योर है। लेकिन अब उल्टा सिनेरियो देखिए, कोई इंसान ओपनली कहता है हाँ वह इसमें मुझसे बेहतर। उस मोमेंट में एक अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन होता है। लोग उसे कमजोर नहीं समझते बल्कि और ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑनेस्टी कॉन्फिडेंस का सिग्नल होती है और कॉन्फिडेंस रिस्पेक्ट का फाउंडेशन है। ट्रूली कॉन्फिडेंट लोग कंपटीशन से डरते नहीं, वे उसे एक्नॉलेज करते हैं। और आयरॉनिकली यही बिहेवियर उन्हें और पावरफुल बना देता है। नंबर 6, बी कंफर्टेबल विद साइलेंस। अब एक बिहेवियर जो बहुत छोटा लगता है लेकिन बहुत पावरफुल है, साइलेंस। जब लोग नर्वस होते हैं तो वे साइलेंस से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। 2 से 3 सेकंड्स का पॉज और तुरंत कुछ बोलना शुरू, कोई जोक, कोई फिलर सेंटेंस, कोई अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर साइलेंस रहा तो वे ऑकवर्ड दिखेंगे। लेकिन पावरफुल लोग साइलेंस से नहीं डरते। अगर उनसे कोई सवाल पूछा जाए तो वे तुरंत आंसर नहीं देते, वे रुकते हैं, सोचते हैं, फिर बोलते हैं। और ये छोटा सा गैप एक बड़ा सिग्नल भेजता है, मैं रिएक्शन में नहीं, मैं कंट्रोल में हूं। और सोशल साइकोलॉजी में कंट्रोल हमेशा रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करता है। नंबर 7, ओन योर इम्परफेक्शन। अब सबसे मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट हमें बचपन से सिखाया जाता है, अपनी वीकनेसेस छिपाओ, अपनी फ्लॉज छिपाओ, अपनी मिस्टेक्स छिपाओ। लेकिन रियल लाइफ में यह स्ट्रैटेजी उल्टा काम करती, क्योंकि लोग सरप्राइजिंगली बहुत परसेप्टिव होते हैं। उन्हें आपकी इम्परफेक्शन दिख जाती है, चाहे आप उन्हें छिपाओ या नहीं। अब यहाँ डिफरेंस आता है, अगर आप अपनी फ्लॉज से अनकंफर्टेबल हो तो लोग भी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करते हो, उनसे डरते नहीं हो, उन्हें हाइड करने की कोशिश नहीं करते, तो वही फ्लॉज कॉन्फिडेंस का सिग्नल बन जाती है। क्योंकि उस मोमेंट में आप एक मैसेज भेजते हैं, मैं परफेक्ट नहीं हूं लेकिन मुझे खुद से प्रॉब्लम नहीं। और ये लेवल का सेल्फ एक्सेप्टेंस रेयर होता है, और जो रेयर होता है वही रिस्पेक्टेड होता है। अब सबसे डेंजरस पार्ट, रिस्पेक्ट बनाना मुश्किल लेकिन उसे गिराना बहुत आसान। कभी कभी सिर्फ 3 बिहेवियर आपकी पूरी रिस्पेक्ट डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर 1, पीपल प्लीजिंग। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं तो शुरू में लोग आपको पसंद करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वे आपको सीरियसली लेना बंद कर देंगे। क्योंकि आपका बिहेवियर एक सिग्नल भेजता है, मुझे अप्रूवल चाहिए, और अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर रिस्पेक्ट को कमजोर कर देता है। मिस्टेक नंबर 2, गॉसिपिंग अबाउट अदर्स। जब आप किसी तीसरे इंसान की बुराई करते हैं तो सामने वाला सिर्फ सुनता नहीं, वह जज भी करता है। और उसके दिमाग में 2 बातें आती, ये इनसिक्योर है और ये मेरे बारे में भी ऐसा ही बोले। और उसी मोमेंट ट्रस्ट भी गिरता है और रिस्पेक्ट भी। मिस्टेक नंबर 3, ओवर एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ। कुछ लोग हर डिसीजन एक्सप्लेन करते हैं, हर एक्शन जस्टिफाई करते हैं। वे बताते रहते हैं मैंने ऐसा इसलिए किया, मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया, लेकिन अननोइंगली वे एक सिग्नल भेज रहे होते हैं, मुझे परमिशन चाहिए। कॉन्फिडेंट लोग हर चीज जस्टिफाई नहीं करते, वे डिसाइड करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बोनस टिप, स्लो डाउन योर रिएक्शन। अब एक छोटा सा रूल लेकिन सरप्राइजिंगली पावरफुल, स्लो डाउन, धीरे बोलिए, जल्दी रिएक्ट मत कीजिए, हर चीज प्रूव करने की कोशिश मत कीजिए। क्योंकि जो इंसान जल्दी में नहीं होता वही पावरफुल लगता है, और जो इंसान पावरफुल लगता है उसे लोग नेचुरली रिस्पेक्ट करते हैं। तो सीधी सी बात है, सम्मान किसी एक चीज से नहीं आता, वह बनता है आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी बात पूरी करने की आदत से, आपकी सीमाओं से, आपकी ईमानदारी से, आपकी कामयाबी से, और इस बात से कि आप खुद को कितना सीरियसली लेते हैं। अगर आप खुद को हल्के में लेते हैं तो दुनिया भी वही करेगी, और अगर आप खुद की कीमत समझते हैं तो लोग भी समझने लगते हैं। रिस्पेक्ट कोई टाइटल नहीं है जो लोग आपको देते हैं, एक इनविजिबल फीलिंग है जो उनके माइंड में बनती है, और ये फीलिंग एक दिन में नहीं बनती, ये बनती है छोटे सिग्नल्स से। आप कैसे खड़े होते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे साइलेंस हैंडल करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आप खुद को कितनी वैल्यू देते हैं। क्योंकि अंत में दुनिया आपको उतना ही रिस्पेक्ट देती है जितना रिस्पेक्ट आप खुद को देते हैं। तो अगली बार जब आप किसी रूम में एंटर करें, बस एक सवाल पूछिए, क्या मेरी प्रेजेंस रिस्पेक्ट सिग्नल कर रही है या अनसर्टेनिटी? क्योंकि कई बार फर्क सिर्फ कुछ छोटे बिहेवियर्स का होता है, और वही बिहेवियर किसी इंसान को ऑर्डिनरी से कमांडिंग प्रेजेंस बना देता है।